धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, मातृशक्ति सज्जन वृंद, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आइए परमहंस महाराज श्री की जीवन चरित्र कथा अर्थात जीवनी गाथा को हम लोग पुनः श्रवण करेंगे। देखिए, अब आज से एक दो श्रृंखलाओं में परमहंस महाराज श्री ने अपने आश्रितों के लिए कैसे कैसे अलौकिक कार्य किए उस विषय में चर्चा करेंगे। इसको यद्यपि अगर आज की भाषा में अगर कहें तो आज की भाषा में इसको आप चमत्कार कह सकते हैं, और चमत्कार है भी। तो पहले थोड़ी सी इस विषय में चर्चा करते हैं, क्या चमत्कार जैसी कोई चीज है? थोड़ी सी इसमें चर्चा करें। पहली बात, अवश्यमेव जो अलौकिक महापुरुष होते हैं, जो भगवदीय व्यक्ति होते हैं, जो परमात्मा को उपलब्ध व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा चमत्कार होता है। चमत्कार मतलब सामान्य व्यक्ति, सीमित शक्ति से युक्त व्यक्ति जो काम नहीं कर सकता है, जो नहीं हो सकता है, लोकोत्तर वस्तु हो, अगर वह कार्य किसी के द्वारा हो जाए तो इसको चमत्कार कहते हैं। अब देखिए, इसमें चमत्कार दो प्रकार की चमत्कार का प्रभाव दो प्रकार का होता है। एक, हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में अष्ट सिद्धि और नव निधि कहा गया है। आप सब सनातन धर्मावलंबी हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करते होंगे, जहां पर भगवान श्री महावीर की चर्चा करते हुए, बजरंगबली की चर्चा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धियां हैं जिनका नाम है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियों का नाम है। नवनिधि क्या है? निधि माने संपत्ति। देवताओं के पास अथाह, कभी समाप्त न होने वाली जो पूंजी होती है उसको निधि कहते हैं। निधि मतलब संपत्ति। लेकिन ये जो 9 महानिधि हैं, महापद्मश्च पद्मश्च, शंखो मकरकच्छपो, मुकुंद कुंद नीलाश्च, खरवश्च निधयो नवा। ये 9 प्रकार की निधियां हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां हैं। तो हमारे यहां सनातन धर्म में बहुत प्राचीन, जब इस्लाम, ईसाइयत, बुद्धिज्म, जैनिज्म या और कोई भी संस्कार धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जब इस संसार में आए ही नहीं थे, सनातन धर्म एस धर्मो सनातन, जब हजारों, हमारे यहां तो लाखों क्या करोड़ों कहा गया है, करोड़ों वर्षों से जिसकी तिथि और मिति नहीं है, ऐसा जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म में 2 प्रकार की विधाएं चलती हैं। एक मांत्रिक परंपरा और एक तांत्रिक परंपरा। मांत्रिक परंपरा में भक्त, साधक मंत्र की सिद्धि करता है। क्यों करता है? क्योंकि मंत्र की सिद्धि इसलिए करता है कि इस जगत में
अनंत अनंत शक्तियां हैं उनको जानने के लिए, अपने को जानने के लिए। कोहम कष्टास्ति संसार, मैं कौन हूं और ये संसार क्या है, इसको जानने के लिए जब वो किसी भी मंत्र का सहारा लेकर के मंत्र की डोरी के द्वारा खोजते 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 तो सृष्टि के अतुलनीय संपदा को, सृष्टि के अनंत अनंत रहस्यों को वो जान सकता है। हमारे यहां ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो त्रिकाल दृष्टा थे। भूत यानी केवल एक जन्म नहीं, कईयों जन्म, और आने वाले भविष्य की भी बात, वर्तमान में पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, इस बात को जानने वाले महापुरुष हमारे यहां थे। त्रिकाल दृष्टा इन्हें कहते हैं। जो सृष्टि में अनंत रहस्य उनको यथोचित जानने के लिए किसी भी दैविक मंत्रों का सहारा लेते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो तंत्र, जो हमारे यहां विद्या है, तंत्र विद्या का सहारा लेते थे। अच्छा, तंत्र विद्या में भी दो प्रकार हैं, एक सात्विक तंत्र परंपरा और एक तामसी तंत्र परंपरा। जो लोग भूत प्रेत पिशाच आदि को साध करके और संसार में कुछ पाना चाहते हैं। मैं जब विद्यार्थी जीवन में वाराणसी में था, बनारस में, शायद 1990 से पहले की बात मैं कह रहा हूं, 1990 से बिफोर, तो मैं बिल्कुल मणिकर्णिका घाट के नजदीक में ही एक आश्रम था, बलजीत परमार्थ भवन, वहां मुझे एक कमरा दिया गया था। और मणिकर्णिका घाट, जहां पर प्रतिदिन 100 से ज्यादा मुर्दे जलाए जाते हैं, अगर हवा की रुख सीधा हमारे आश्रम की ओर आ जाए तो जहां मेरा रूम था उससे बाहर निकले तो छत पर मुर्दे के राख मिल सकते हैं, इतना नजदीक। और मैं घंटों घंटों भर, क्योंकि 1990 से पहले हृदय में इतना तीव्र वैराग्य था, संसार को मैंने जाना ही नहीं था क्या था। एक अल्हड़, एक ऐसे साधना का समय, तो विद्यालय में जाकर के आने के बाद में मणिकर्णिका घाट पर, गंगा के तट पर घंटों घंटों में बैठा रहता था। मैं देखता था वहां पर मुर्दे जल रहे हैं। न मुझे, कभी रात को मैं 12 बजे भी गया हूं, नित्य स्नान गंगा में ही करता था। और गंगा जल लेकर के बाबा विश्वनाथ, उस समय तो विश्वनाथ के भीतर तक जा सकते थे, बाबा विश्वनाथ को गंगा जल चढ़ा के आता था। तब वहां पर मैं देखता था बहुत सारे लोग, कुछ भेष इतना विचित्र, काला कपड़ा पहन करके, विचित्र मुखाकृति बना करके साधना करते थे। तो ये तामसिक तंत्र परंपरा है, जो एक सामान्य वस्तुओं के लिए, हमारे यहां पर मारण, मोहन, उच्चाटन आदि बातें होती हैं। जैसे आपको किसी ने तकलीफ दी, अगर आपने मंत्रों में ये शक्ति है, मंत्र का सहारा लेकर के आपने अनुष्ठान किया तो निश्चित रूप से सामने वाले का मारण, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन जरूर हो सकता है। ये मंत्रों में परंपरा है। तो ये तामसी परंपरा है। हमारे जैसे जो भक्त लोग हैं, ये तामसी परंपरा का आश्रय नहीं लेते हैं। लेकिन तंत्र विद्या में सात्विक तंत्र परंपरा भी है, क्योंकि तंत्र परंपरा भगवान भोलेनाथ, भगवान विश्वनाथ, भगवान पशुपतिनाथ के द्वारा ही ये तंत्र विद्या प्रकट हुई है। वे ही हैं इसके उपदेष्टा।
वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनिन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तो तामसी तंत्र दोनों परंपरा को भक्त लोग स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन दोनों में चमत्कार घटित होते हैं और मंत्र परंपरा में भी चमत्कार घटित होते हैं। लेकिन जो भक्ति परंपरा में लग गया, चाहे वो निर्गुणी परंपरा हो चाहे सगुणी परंपरा हो, भक्ति परंपरा का आश्रित जो साधक जन है वो चमत्कार का आश्रय नहीं लेते हैं। वो अपने को जानने के लिए, परमात्मा द्वारा रचित इस विशाल विस्मय से भरे हुए सृष्टि को जानने के लिए और अपने प्राण वल्लभ परमात्मा को जानने के लिए वो भक्ति साधना करता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी परमात्मा ऐसी कृपा करते हैं कि उन भक्तों के द्वारा उनके जीवन में अनायास चमत्कार घटित होते हैं, बहुत सारी। कभी मौका मिले तो आपको मैं एक चमत्कार की लंबी श्रृंखला, कबीरदास साहेब जैसे उनका शरीर हमने सुना है। कबीर साहेब जब चल बसे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनके कुछ मुस्लिम शिष्य थे, उनके हिंदू शिष्य तो थे ही, तो दोनों में विवाद हो गया। मुस्लिम शिष्यों ने कहा हम इनको दफनाएंगे, क्योंकि मुस्लिम परंपरा में जलाने की परंपरा नहीं है। हिंदू भक्तों ने कहा नहीं, इनको हम सद्गृहस्थ थे इसलिए इनको अग्नि में समाधि देंगे, अग्नि प्रज्वलित करके इनको करेंगे। तो दोनों में विवाद होते होते आकाशवाणी हुई, अरे क्या करना है जरा देखो तो सही। तो कबीर साहेब का मरा हुआ जो शरीर था, अर्थात प्राण निष्कासित जो एक शरीर पड़ा हुआ था, बेजान जो शरीर था, जिसको चादर से ढक दिया था, जब चादर उठा के देखते हैं तो वहां कबीर साहेब का पांचभौतिक शरीर है ही नहीं, फूल वहां पर पड़े हुए थे, पांचभौतिक शरीर ही नहीं है। ये चमत्कार है। हमने सुना है राजस्थान की परम भक्तिमती मीरा जब वो द्वारका धाम पहुंची, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का दर्शन किया और मीरा प्रेम में अधीर होकर के अपने प्राण वल्लभ को पुकारती पुकारती मंदिर के निज मंदिर में, गर्भगृह में प्रवेश करती है। तो सारे पुजारी गण दौड़ते हैं, अरे मीरा, पुजारी के अतिरिक्त कोई भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता है, उसमें भी स्त्री शरीर को अंदर जाने की मनाही है करके मीरा को बाहर निकालने के लिए लोग दौड़े। उससे पहले मीरा गर्भगृह में पहुंच गई थी और हमने सुना है महापुरुषों के मुख से, मीरा ने कृष्ण को प्रेम से बहुत ही जोर से आलिंगन किया। सारे पुजारी पंडित भक्तगण मीरा के इस अपूर्व अलौकिक अधीर प्रेम से भरे हुए भाव को देखने लगे। लेकिन आश्चर्य क्या देखते हैं कि मीरा का शरीर धीरे 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 द्वारकाधीश का जो मूर्ति है, द्वारकाधीश की जो मूर्ति है, उस मूर्ति शरीर में मीरा का शरीर प्रवेश करते करते मीरा भगवान द्वारिकाधीश के शरीर में विलीन हो गई। अब विज्ञान को मानने वाले कभी इसको स्वीकार करेंगे? तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं। हर भक्तों के जीवन में चमत्कार घटित हुआ है, चाहे वो निर्गुणी भक्त हों,
चाहे वो सगुणी भक्त हो। तो इसी भांति हमारे श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय में अगर आप बीतक को उठा करके देखेंगे, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के जीवन में जब वो अभी 5-6 वर्ष की उम्र के थे, तब से लेकर के अंतिम तक उनके जीवन में अलग अलग प्रकार की अलौकिक चमत्कारिक घटनाएं घट रही हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के जीवन में भी चमत्कारिक घटनाएं घटी हुई हैं। परमहंस गोपाल मणि जी महाराज और हमारे परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, गुरु जी श्री, मैंने बहुत बार अनुभव किया है मेरे गुरुदेव गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज के जीवन के विषय में। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। इसलिए चमत्कार ईश्वर आध्यात्मिक मार्गदर्शकों या ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करने के लिए, अथवा जब साधक साधना में डूबने लगता है तो साधना में उसको दृढ़ विश्वास हो, साधना में उसके लिए एक अलग प्रकार की भावना हो, इसलिए परमात्मा उसको बीच बीच में कुछ न कुछ चमत्कार दिखाते हैं। आपको मैं कुछ बातें सुनाऊं, उससे पहले और एक बात कहूं। श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के परम भक्त साक्षात श्री श्यामा महारानी के अवतार सदगुरु श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज 40 वर्ष के बाद में नवतनपुरी धाम जामनगर में जब वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के द्वारा 16 अक्षर से अलंकृत तारतम महामंत्र को पाने के बाद में जब उन्होंने प्रचार शुरू किया, तो प्रचार में सबसे पहले किसको सुनाए? तो उनके अंतरंग मित्र थे, साथ में कांजी भट्ट के द्वारा भागवत सुनने वाले दोनों परम मित्र थे, नगर सेठ गांगजी भाई। गांगजी भाई को उन्होंने अपने घर में बुलाया। परमात्मा ने गांगजी भाई को, विदेश जाने ही वाले थे पानी जहाज में बैठ के, उनको कहा कि तुम जाओ, देवचंद्र जी तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आए, सुनाने लग गए। और गांगजी भाई परम मुक्त आत्मा थे। जैसे कोयले में ऊपर से राख आ जाने से अंदर से धधकती हुई ज्वाला हम नहीं देख सकते हैं, फूंक मारिए और राख निकल जाए, उसके बाद में आपको अग्नि का दर्शन होता है। इसी भांति गांगजी भाई बड़े ही परम मुक्त भक्त आत्मा थे। उनके थोड़ा सा सांसारिक उलझनों के राख जो उसमें लगा हुआ था, श्री देवचंद्र जी महाराज ने तारतम की फूंक लगाई और तुरंत अंदर से धधकती हुई आत्मा, दिव्य आत्मा का दर्शन होने लग गया। तारतम महामंत्र प्राप्त किया। फिर सदगुरु महाराज ने कहा, गांगजी भाई, आप और हमको मिल करके यह जो श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की जो भक्ति है, इसका प्रचार प्रसार करना है। तब गांगजी भाई ने एक बहुत सहज भाव में कह दिया कि ये माया इतनी प्रबल है, माया इतनी भयंकर है, इस माया को छोड़ करके आपके पास कौन आएगा इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए? आपको पता है, लोग बातें कितनी भी करें, लेकिन
महात्माओं ने कहा ना, माया महाठगिनी हम जानी। माया इतनी महाठगिनी है, आप कितने भी धर्म की बात करें, लेकिन जब आपके ऊपर कुछ बात आती है तब हमारा जो ईमान है, हमारा जो विश्वास है, वो डगमगाने लगता है। मैं अपने काठमांडू के जो हमारे भक्त हैं, विशेष करके जो हमारे समिति में रह करके सेवा करते हैं, श्री भद्रावतीपुरी धाम के जो भक्त हैं, जो समिति में रह के सेवा करते हैं अमेरिका में, सबको बार बार एक ही बात समझाता हूं कि 2-3 मंत्र अपने जीवन में रखिए। पहली बात उनको मैं कहता हूं, अपने आप को कभी ट्रस्ट का मालिक न समझें। मालिक परमात्मा है, अक्षरातीत धाम धनी मालिक है, आप और हम मालिक नहीं है। ट्रस्टी शब्द का अर्थ मालिक नहीं होता है, उसका संरक्षण करने वाला होता है। ट्रस्ट माने विश्वास पूर्वक संरक्षण करने वाला। तो मैं हमेशा कहता हूं, अगर हमें कहीं भी ट्रस्टी बन करके समिति में आबद्ध हो करके सेवा करने का मौका मिलता है, तो तुरंत हमारे मन में मैंपन, अहंकार का आविर्भाव हो जाता है, अहंकार प्रकट हो जाता है। फिर हम अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझने लगते हैं। फिर हमारे जो भाव हैं कुछ इस टाइप के हो जाते हैं। मंदिर में, आश्रम में आते ही हमारा जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, वो आज्ञांकित भाषा हो जाती है। हम ऑर्डर करने लग जाते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि ये हमारा दायित्व है, इसके अधिकारी हैं। नहीं, हमें बहुत विनम्र होना चाहिए। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि जब हम सेवा के लिए किसी पद में नियुक्त हों तो अपने आप को मालिक न समझें। मालिक न समझने से क्या होगा? आसक्ति नहीं होगी और अहंकार नहीं होगा। दूसरी बात, कभी भी सपने में भी अविश्वास का काम न करें। देखिए, हम दुनिया की आंख में छलावा डाल सकते हैं, हम दुनिया को ठग सकते हैं। भाई, मैं ऐसे ढंग से इस काम को अंजाम दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप विचार करिए, स्वामी जी क्या कहते हैं, श्री प्राणनाथ जी, धनी न जाए किनको धूत्यो, जो कीजे अनेक धुतार। श्री प्राणनाथ जी महाराज गुजराती भाषा में वाणी में कहते हैं, परमात्मा को कोई ठग नहीं सकता है। धनी न जाए किनको धूत्यो। आप कितने भी धुतार माने ठग, पाखंडी बने, लेकिन परमात्मा को आप नहीं ठग सकते हैं। इसलिए मैं दूसरी बात कहता हूं, क्योंकि मैं गुरु के पद में होने से मेरा दायित्व तो बनता है अपने शिष्यों को, अपने कार्यकर्ताओं को आगाह करूं, उन्हें कहूं कि भूल में भी भूल न हो, सपने में भी गलती न हो, भूल करते हुए भी हमारे द्वारा भूल न हो। और सबसे बड़ी भूल है कि हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। जैसे मैं छोटी सी बात करूं आपको, संस्था ने आपको एक जिम्मेवारी दी परचेजिंग करने की, यानी सामान खरीदने की। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, सामान खरीदने की जिम्मेवारी दी आपको। तो सामान खरीदने की जिम्मेवारी दी, तो मंदिर में तो लाखों रुपए का सामान चाहिए। जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो सीमेंट चाहिए, रॉड चाहिए, बालू चाहिए और चाहिए, बहुत सारे सामान चाहिए, और उसके क्वांटिटी काफी बड़े रूप में होता है। तो आप किसी से भी आप जाते हैं और उसके साथ जब आप बात करते हैं, तो बात के समय में, तो आज दुनिया इतनी विचित्र हो गई है,
अगर आप उसके साथ जाके बात करेंगे तो वो कहेगा आपका परसेंटेज क्या है। तो जो धुतार हैं, जो पाखंडी हैं, जो लुटेरे हैं, वो तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अपना हिस्सा निकाल ही लेंगे। लेकिन जो लोग ऐसे नहीं हैं, जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, कभी कभी वो भी भूल कर देते हैं। क्या भूल करते हैं कि आप एक संस्था में डील करने गए हैं, तो डील करते करते आपने उस डील में दूसरी संस्था को भी उसमें डाल करके, अथवा तो उसी भाव में आपने वही चीज अपने लिए उपयोग किया। चलो एक चीज में मुझे 10 रुपये मिल रहा है तो पैसा तो मैं दे रहा हूं, तो आपने जो ये काम किया इसको ठगी कहते हैं, इसको चोरी कहते हैं, इसको धुतारपन कहते हैं। यानी अपने आप को इतना, बहुत छोटी सी छोटी भूल भी हमारे से न हो जाए, इससे क्या होगा, आप अनजान, आप कर तो रहे हैं सेवा, आप कर रहे हैं भक्ति, लेकिन एक अनजान आसक्ति रूपी कर्म में आप जकड़ रहे हैं, कर्म के बंधन में आप बंध रहे हैं। धीरे 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 आप ऐसे कर्म के बंधन में बंध जाएंगे जिसके कारण आपका निकलना बहुत मुश्किल होगा। श्री प्राणनाथ जी कहते, बंध पर बंध जाए विध विध के, सो खोली कि न होने जाए। इसमें भी जो अनजान लोग हैं उनका बंधन बहुत जल्दी खुल जाता है, लेकिन जो जान जान के गलती करते हैं उनका बंधन नहीं खुल, उनको भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। जब गांगजी भाई ने पूछा श्री देवचंद्र जी महाराज को, कौन आएगा, तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, प्रकटवाणी में आप लोग पढ़िएगा, प्रकटवाणी की कुछ चौपाइयां हैं, लगभग 84 चौपाई से आगे प्रकटवाणी की। सदगुरु महाराज ने कहा, मुझे राजी महाराज ने कहा है आप काम करते जाइए। प्रणामी धर्म में एक पारिभाषिक शब्द है आड़ी की लीला, ये चमत्कार की लीला को ही आड़ी की लीला कहते हैं। तो इसलिए श्री देवचंद्र जी महाराज ने गांगज, मैं पूरी बात नहीं कहूंगा, लेकिन गांगजी भाई को कहा, ए बंधे ज कियो अति जोर, रात मेट के करसी भोर, प्रत्यक्ष प्रमाण देशी दर्शन, यह लीला चित्त धरसी जिन्न, साथ कारण आवसी घनी, आवसी धनी, घर घर बसना देसी घनी, साथ माही इत आरोगसी, विद विद के सुख उपजावसी, अचरा पकड़ पीऊ देखलावसी, एक दूजी को प्रेम सिखलावसी, ए लीला बढ़सी विस्तार, साथ अंग होशी करार। इत्यादि जो चौपाइयां हैं, यह बंदेज कियो अति उत्तम, पर धाम के निध सो कही तारतम्य, जिन सेती होवे पहचान, नजरों आवे सब निशान। तब गांगजी भाई को लगा, तब गांगजी भाई पायो मन उछरंग, किए कर्तव्य अति घने रंग, स्नेह सो सेवा करी जो अत, पहचान के धाम धनी हुए गलित। जब सदगुरु महाराज ने कहा, साक्षात धाम धनी मुझे जब तारतम वितरण करने आए थे, तारतम प्रदान करने आए थे, तब मुझे स्वयं उन्होंने कहा वह अपने आप सब कुछ इंतजाम करेंगे। तो मूल बात जो मैं मूल वस्तु कह रहा हूं, कुछ लोग चमत्कार करने के लिए चमत्कारी बनते हैं। जैसे बहुत वर्षों से आप देख रहे हैं, कोई विभूति निकाल के दिखाता है, कोई शिवलिंग निकाल के दिखाता है, कोई और कुछ करता है। संसार में ये चमत्कार का बहुत बड़ा बाजार है। इसका मूल कारण क्या है? जहां जहां चमत्कार वहां नमस्कार। आजकल तो हमारे एक बाबा जी बड़े चमत्कारिक बाबा जी हैं, नौजवान हैं। तो परमात्मा ने जिसको जो दिया है
करिए, लेकिन चमत्कार ऐसे न करें किसी को लूटने के लिए, किसी को ठगने के लिए, किसी को चकमा देने के लिए, किसी के धन और स्त्री आदि को लूटने के लिए आप चमत्कार न करें। अगर आपको परमात्मा ने कुछ शक्ति दी है तो लोगों की भलाई के लिए इत्यादि, इसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आज जब परमहंस अनंत श्री विभूषित परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज की चर्चा कर रहा हूं, तब कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं उनके द्वारा अपने आप चमत्कार होता है। कई बार उनको भी पता नहीं है कुछ हो रहा है, लेकिन हो जाता है। भक्ति की शिखा जब प्रज्वलित होती है, भक्ति का एक जब ऊंचा स्थान पहुंच जाता है, तब आप जो बोलो वह बात सिद्ध होने लग जाती है। आप जो भी सामने वाले को आशीर्वाद देंगे, मैंने मेरे गुरुदेव गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज के जीवन में ये देखा, आपके प्रति आपका भी तो विश्वास होना चाहिए। अगर आपका भाव है तो निश्चित रूप से होगा। हमारे अहमदाबाद में परमहंस महाराज जी के एक शिष्य हैं J.R. प्रजापति। वो पहले जब मेरे साथ अच्छा संबंध था, तब वो कहा करते थे कि बहुत कुछ कहा करते थे कि टहल किशोर महाराज जी हमारे घर में आए, ध्यान करने बैठे थे। मैं भजन पूजन जो मैं करता हूं वो तो आंख बंद करके बैठे थे। मैंने साक्षात परमहंस महाराज जी जैसे देखा उनको, इत्यादि बातें कर जब मेरे साथ उनका अच्छा रिलेशन था, तब अब उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, बहुत लोग बातों के भी बहुत बतंगड़ बनाते हैं। हम लोग बहुत ही साधारण सेवक हैं। हम लोगों की भक्ति, हम लोगों का तप कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत बार ये कहता हूं, हमारे गुरुदेव ने बहुत ज्यादा भक्ति की खेती करके वो लोग चले गए, और हम लोग उस खेती को काट करके मौज मना रहे हैं। अब नया हम लोग क्या कर रहे हैं वो हम लोग जानते हैं, लेकिन जो वो करके गए ना, जैसे मेरे गुरुदेव गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज, मेरे गादी गुरु परमहंस महाराज जी, इतना तप, इतनी भक्ति, इतनी प्रार्थना वो करके गए हैं। बस वो जो लगा के गए हैं उस खेती को हम लोग आनंद ले रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन इन महापुरुषों के द्वारा परमात्मा चमत्कार कराते हैं। एक वो जो साधक है उसके सहूलियत के लिए, उस साधक को सहयोग पहुंचाने के लिए। और होता कैसे है देखिए, साधारण जो चमत्कार करके अपना बाजार चलाते हैं उनकी बात नहीं कह रहा, मुझे उनकी बात करनी भी नहीं है। वो तो आपको गली गली में मिलेंगे। आज चमत्कार करते हुए आपको बहुत कुछ दिखा देंगे और कल जरा सी भूल हो गई तो जेल में भी पहुंच जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कह रहा, क्योंकि मैं चमत्कार के ऊपर बहुत पहले से बहुत विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन होता है ये मैं जानता हूं, होता है। मेरे जीवन में कई घटनाएं घटी हैं। मैंने ऐसे महापुरुषों को देखा है जिनके द्वारा चमत्कार होता हुआ। लेकिन ये विभूति वगैरह निकालने वाली बात नहीं, ये अपनी जगह ये ठीक है जो होता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो अलग सी बात है। क्या होता है कि एक साधारण मनुष्य का मतलब क्या हो गया, जरा ध्यान देके सुनना। साधारण मनुष्य मतलब एक जो मनुष्य है उसका जन्म वासना से होता है। मतलब हमारे पिताजी और हमारे माताजी काम परवश हो करके मैथुन क्रिया करते हैं, उसके बाद में
मां के पेट में पिताजी का रज जाने से, अब वो पूरी प्रक्रिया आपको पता है, फिर धीरे धीरे हमारा जन्म होता है। अर्थात एक मनुष्य जो जन्म लेता है वो कामुक एक वासना की प्रक्रिया के तहत वो जन्म लेता है, वासना के तहत। तो क्या होता है कि सर्वसाधारण आप और हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारे भीतर ये 3 गुण सहज रूप में होते हैं, 3 भाव, काम, क्रोध और लोभ। अब जो और चीजें हैं, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तो हैं ही, लेकिन विशेष रूप से काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीज हर व्यक्ति में होता है। कोई मुझे पूछे क्या आपके भीतर काम वासना है? बिल्कुल है। अगर कोई कहता है कि नहीं है तो गलत है, ऐसा है ही नहीं। हां, इतना फर्क है, गुरु कृपा से साधना करते करते वासना की ज्वाला को आप देख सकते हैं और उस वासना के वशीभूत न हो करके वासना को शमन आप कर सकते हैं, ये आपके बस में है। लेकिन ये भी बहुत खतरनाक काम है, बहुत ही खतरनाक काम है, लेकिन ये संभव है। गुरु कृपा, अपने संयम, क्योंकि ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है ये, इसलिए काम होता है। और क्रोध, क्रोध तो आप हम सब में है। मैंने बड़े बड़े जो महापुरुषों को देखा, सबको क्रोध करते हुए देखा। वो होता क्या है देखिए, काम वासना ये एकांत की बात है, ये सब कोई जान नहीं पाता है। लेकिन क्रोध और लोभ ये बाहर की बात है, ये हर कोई जान पाता है। मैंने बड़े बड़े महापुरुषों को क्रोध और लोभ करते हुए देखा है। क्रोध होता है, लेकिन आप हम जैसे साधारण व्यक्ति और हमारे महापुरुष जो असाधारण व्यक्ति हैं, उनमें और हम में फर्क क्या है? क्रोध की ज्वाला उठते हुए भी अपने क्रोध को समन कर पाते हैं। लोभ, संसार का साधारण व्यक्ति लोभ के द्वारा पतित होता है। लोभात चक्रम भ्रमति मस्तके। इधर क्रोध हन्यात गुरुन्नपि, भगवान कृष्ण ने कहा ना, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। है ना? अगर कोई व्यक्ति आजकल छद्म के, छल के इतने सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं लोग, अपनी वासना को बचाने के लिए, साधु हों कोई भी हो, शब्दों को, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, शब्द जानते हैं, और फिर लोगों को आप जब एक झुंड का रूप दे देते हैं, मैंने ये शब्द जान करके प्रयोग कर रहा हूं, आप सुनना। झुंड का मतलब क्या होता है? लोगों का कभी झुंड नहीं होता है, बकरियों का झुंड होता है, भेड़ों का झुंड होता है, ऊंटों का झुंड होता है। जब आप सत्ता, संपत्ति, प्रतिष्ठा आदि के द्वारा लोगों को एक झुंड जैसा बना देते हैं, लोगों की बुद्धि को परिमार्जित करके नहीं, लोगों की बुद्धि को आप अपने श्रद्धा के कारण उसको आप हर देते हैं और लोगों की बुद्धि को पशुता से युक्त बना देते हैं। फिर आप जो भी करिए वो हाजी हाजी करेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा,
लेकिन ये सनातन धर्म में दो चार नाम, कैसे कैसे नाम, जिनकी संख्या करोड़ों की संख्या थी, आखिर उनका झूठ, उनका असत्य उजागर हुआ और सरकार ने उन्हें दंड दिया, है ना। तो क्या लोग कभी कभी क्या करते हैं, ये संसार में बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा में बैठे हुए लोग लोगों को झुंड बना देते हैं, यानी लोगों की बुद्धि को प्रकाश दे करके एक आध्यात्मिक चेतना से, चेतनवंत आध्यात्मिक प्रकाश से मुखरित नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की बुद्धि को पशुता से युक्त बना देते हैं। फिर आप गलत करेंगे तो भी हाँ जी हाँ जी, गलत करेंगे तो भी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि अब आपके साथ चेतना से मुखर व्यक्तियों का समूह नहीं है, अब आपके साथ बकरी और भेड़ के जैसे झुंड आपके साथ है। फिर आप जो भी करिए, अगर कोई व्यक्ति आपको गलत भी बोलेगा तो उसको मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हर मानव में काम भी है, क्रोध भी है और लोभ भी है। एक बात ध्यान देना, चमत्कार किसके द्वारा होता है? जिसने काम, क्रोध और लोभ को बस में कर लिया, नियंत्रित कर लिया। जैसे आपके पास गैस है, चूल्हा है, आप समय रहते चूल्हे को जलाते हैं, सब उसमें बढ़िया बढ़िया मेवा, मिष्टान, पकवान, भोजन आदि उससे बनाते हैं और अपना और संगत का पेट भरते हैं। इसका मतलब आग में आपका नियंत्रण है, जल में आपका नियंत्रण है, हवा में आपका नियंत्रण है, तो चलता है। लेकिन जब आपका नियंत्रण नहीं होगा तो आप जानते हैं अग्निदेव कितना प्रलय कर देते हैं, जल देवता क्या करते हैं, पवन देव क्या करते हैं, कैसे तबाह कर देते हैं। तो जिस व्यक्ति ने, एक सामान्य मनुष्य साधना करते 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 गुरु कृपा से एक साधना के शिखर पे, आरुक्षर मुनेर योगम, एक साधना के शिखर पे पहुंच जाता है, तो उसके द्वारा सहज रूप से, बल जबरी से नहीं, सहज रूप से काम, क्रोध और लोभ के ऊपर उसका नियंत्रण होता है। अब ये नियंत्रण होने के बाद में क्या होता है कि पृथ्वी में जो दैवी शक्तियां हैं उसके इर्द गिर्द आने लगते हैं। कारण अब यह जो मनुष्य है, अब ये साधारण मनुष्य नहीं है जिसने काम, क्रोध और लोभ को नियंत्रण कर लिया, इनके वशीभूत न हो करके विवेक द्वारा इनको अपने वश में कर लिया, तो ये जो दैवी जो प्रकृति है वह आपके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। फिर आपके द्वारा कभी कभी असाधारण कार्य हो जाते हैं। ये तो सिद्ध साधकों की बात मैं कह रहा हूं। तो इसी प्रकार इस धराधाम पर, पश्चिम जगत पर भी आप जीसस के विषय में, मोहम्मद के विषय में बहुत बार आपने चमत्कार की बातें सुनी है। हमारे यहां पर लाखों वर्षों से हमने अनेक ऋषियों की बातें, अनेक मातृशक्तियों की जो साधन संपन्न बातें सुनी है, लेकिन हमारे जीवन में हमारे जो गुरु थे, परम भजनानंदी थे, परम भागवत थे, भजन में इतने ऊंचे उठ चुके थे कि काम, क्रोध, लोभ उनके नियंत्रण में था, इसीलिए उनके द्वारा चमत्कार होता था। परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज ऐसे ही एक
परम महापुरुष के रूप में हैं। बहुत सारे इनके भक्त हैं। इनमें से एक हैं भरोड़ा के। भरोड़ा में वैसे तो सभी जातियां रहते हैं, लेकिन खास करके पटेलों की तीन पटेलों के मोहल्ले हैं। वहां पर गुजरात में कई जगह पर मोहल्ले को खड़की बोलते हैं। तो इस नाम से मंदिर के बिल्कुल सामने धर्मदास की खड़की, और धर्मदास खड़की के पीछे मुंदास की खड़की, मुंदास के खड़की के पीछे 60 की खड़की, उसको बोलते हैं 60 की खड़की। तो यहां पर जो मुंदास की खड़की, वहां पर एक बुजुर्ग, मैंने उनको देखा, परमहंस महाराज जी के परम शिष्य डॉक्टर मणिभाई पटेल। अब तो उनके सारे के सारे पुत्र वर्षों से 40-50 वर्ष से अमेरिका में हैं। अब डॉक्टर मणिभाई पटेल इस दुनिया में नहीं है। वो परमधाम वासी, कुछ साल पहले परमधाम वासी हो गए। जब परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम का महंत के रूप में, आचार्य के रूप में मेरे हाथ में सेवा आई, तब मेरे साथ काम करने में डॉक्टर मणि काका, हम लोग मणि काका बोलते थे, डॉक्टर मणि काका थे। डॉक्टर मणि काका के जीवन में उन्होंने अपनी कुछ बातें उन्होंने उजागर की है, जो मैं आपको बताऊं। कैसे महापुरुष के आशीर्वाद से कैसे चमत्कार होता है। इसलिए फिर एक बात कहूं, जो साधक, अच्छा साधक, विवेकी, विनम्र साधक है, वो चमत्कार करता नहीं है। उसके द्वारा चमत्कार परमात्मा करवाते हैं, अथवा तो स्वयं सिद्ध होता है। डॉक्टर मणिभाई पटेल कहते हैं, मैं साथ में था बहुत दिनों तक। जब अमेरिका से भद्रावतीपुरी धाम जाते थे, बड़े ही भावुक थे। तो उन्होंने कहा 1950 से पहले वो किसी के भी शिष्य नहीं थे। वो डॉक्टर थे उस समय के। उन्होंने कोई गुरु नहीं किया था। हमारे गांव में, भरोड़ा में बहुत सारे मंदिर हैं, सब जगह होता है, लेकिन गुजरात में मैंने एक खास बात देखी। प्रत्येक गांव में संप्रदायों का मंदिर जो हो ना हो, लेकिन प्राय प्रत्येक गांव में, जहां पटेलों का गांव होता है, वहां एक महादेव का मंदिर, एक जगत जननी जगदम्बा का मंदिर, और लगभग एक राम जी मंदिर, जिसमें हनुमान जी भी बैठे होते हैं। ये 3 मंदिर तो होते ही होते हैं। भरोड़ा में मुझे लगता है लगभग छोटा सा 2500 की बस्ती है, 2500 वहां के वोटर्स तो और कम होंगे। तो यहां पर एक महादेव का मंदिर, बिल्कुल बाहर से जब भरोड़ा चौक से अपने मंदिर की ओर, श्री भद्रावतीपुरी धाम की ओर जब आते हैं, तो वहां पर एक बहुत अच्छा टावर बना हुआ है, गेट। टावर से अंदर प्रवेश करते ही वहां महादेव का मंदिर है, जिसको नीलकंठेश्वर महादेव बोलते हैं। अब देखिए गांव में क्या होता है, गांव में लगभग सभी संप्रदाय के, सभी सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग, लगभग ये 4-5 जो सनातन धर्म के मंदिर हैं, सभी जगह जाते हैं। बाद में किसी संप्रदाय में आबद्ध होने के नाते अब कोई नहीं जाता है, वो बात अलग है, लेकिन प्राय सब उदार मन वाले सभी जाते हैं। तो ये मणि भाई प्रत्येक दिन दर्शन, क्योंकि राम जी मंदिर उनके घर के बगल में ही था, लेकिन नीलकंठेश्वर महादेव के मंदिर में जरूर दर्शन करने आते हैं कभी कभी। एक दिन गांव में एक सन्यासी आए। सन्यासी बाबा
सबको प्रणाम किया। और डॉक्टर होने के नाते थोड़े वहां पर पैसे वाले थे, उन्होंने सन्यासी को उस समय, जो भी उस समय बहुत पहले की 1950 से पहले की बात कर रहे हैं, तब आपका और मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने उनको कुछ दक्षिणा दी और हाथ जोड़ के बोला बाबा आशीर्वाद दो। तो सन्यासी महाराज ने, बड़े बड़े विवेकी संत रहे होंगे, ये जरूरी नहीं है कि गांव में घूमने वाले लोग सभी केवल पैसा मांगने के लिए आते हों, अन्न वगैरह मांगने के लिए आते हों, ऐसी जरूरी नहीं है। कभी कभी अयाचक साधु, पेट भरने के लिए 4 घर में तो मांगने जाना ही पड़ता है तो कोई अच्छा संत भी टकरा जाता है। बड़े एक अच्छे सन्यासी डॉक्टर मणिकाका के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने कहा आशीर्वाद दीजिए बाबा। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया। स्वामी जी ने, डॉक्टर साहब आपका जीवन बहुत सुंदर जीवन है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। उन्होंने कहा स्वामी जी महाराज, मैंने कोई गुरु नहीं किया है। मैंने सुना है कि जो व्यक्ति गुरु नहीं करता है वो भवसागर से नहीं तरता है। अब जो तार्किक लोग हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो धार्मिक लोग हैं उनकी मान्यता है, क्योंकि कबीर साहेब कहते हैं निगुरा मानस मत मिले, पापी मिले 1000, एक निगुरे के शीश पे लख पापी का भार। जिसने गुरु नहीं किया, अगर वो मर जाता है, निगुरा होके, निमुखा होके मर जाता है, तो उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु करना ही चाहिए। अगर गुरु करना हो तो ऐसा नहीं कि राह में चलते चलते किसी को गुरु किया। आप कथा सुनने गए थे, भजन बहुत अच्छा गाया कथाकार ने, ठुमक ठुमक करके नाचने का मौका मिला, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं, महाराज बड़े अच्छे दिखाई दिए, बस आपने गला रख दिया, उन्होंने कंठी बांध दी। राह का गुरु बाट का चेला, रात पड़े दोनों अकेला। इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में हमारे परमहंस महापुरुषों ने कहा समझी बुझी गुरु कीजे साधो भाई, समझी बुझी गुरु कीजे। क्यों? यह तो सौदा परम अमोलक, निरख परख के लीजे साधो भाई, समझी बुझी गुरु कीजे। गुरु करना चाहिए, लेकिन जल्दीबाजी नहीं, बहुत अच्छी तरह से इत्मीनान से गुरु करिए। गुरु ऐसा हो कि आपको विश्वास हो कि भवसागर पार तरने के लिए मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है, ऐसा होना चाहिए। तो सन्यासी ने कहा आपने बहुत अच्छी बात कही, गुरु होना ही चाहिए। मैं आपको मंत्र नहीं दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं आपको एक महान संत गुरु के रूप में मिलेंगे। आप एक काम किया करो भगत जी, ये जो नीलकंठेश्वर महादेव है ना, इसमें पानी चढ़ाया करो हर रोज, क्योंकि महादेव की कृपा अगर हो जाए, उन्होंने कहा नरसिंह मेहता पहले भगवान शिव के भक्त थे, नरसिंह मेहता को भगवान शिव की कृपा हुई तब कृष्ण मिले। नरसिंह मेहता की, जूनागढ़ के जो नरसिंह मेहता हैं उनकी कथा पढ़िए, भगवान शिव की कृपा हुई तब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उन्हें मिली। आप नीलकंठेश्वर महादेव को पानी डाला करिए, जल चढ़ाया करिए, एक दिन महादेव की कृपा अवश्य होगी आपके ऊपर। बस ठीक है। तो प्रणामी मंदिर भी कभी गए कभी, लेकिन नीलकंठेश्वर महादेव में प्रत्येक दिन जाना, जल चढ़ाना। अब इन्हें गाने का भी शौक, गाने का मतलब कोई बहुत बड़े शास्त्रीय संगीतज्ञ नहीं, लेकिन जिसको स्ट्रीट सिंगर बोलते हैं ना, बस भजन भजन गाएं, आनंद करें। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अकस्मात उन्हें हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक होने के बाद में उन्हें ऐसा लगा कि अब मैं बोल नहीं पाऊंगा। अब आज जैसी सुविधाएं बहुत थी नहीं। रिकवरी तो हुई,
लेकिन इतनी रिकवरी भी नहीं हुई कि वो तंदुरुस्त हों। तो किसी ने ऐसे ही कह दिया, प्रणामी मंदिर है ना भद्रावतीपुरी धाम, वहां जो महाराज हैं बड़े ही तपस्वी हैं, आप उनके पास जाओ, उनकी दीक्षा लो, आपका सारा काम बन जाएगा। चले। परमहंस महाराज श्री के तो कई बार इन्होंने दर्शन किया। वैसे बड़ौदा में जब कभी भी कोई सांस्कृतिक या कोई मेला वगैरह कुछ होता है तो संत महात्माओं को कम ही बुलाते हैं वो, लेकिन कभी कभी कभार किसी के घर में पधरामणी हुई, परमहंस महाराज जी रास्ते पर निकले, या गुजरात में एक नियम है कि दिवाली के बाद में अमावस्या के बाद में जो पहला दिन होता है उसको गुजरात में बेस्तु वर्षनो दिवस, अर्थात गुजरात में दीपावली के बाद में जो दूसरा दिन होता है वो गुजरात के हिसाब से विक्रम संवत का पहला दिन होता है। अब यही बात पंजाब उत्तर भारत के तरफ बैसाख के समय में होता है, लेकिन गुजरात में ये मान्यता है। उस दिन सब लोग सभी मंदिर में जाते हैं। तो डॉक्टर साहब को भी लगा चलो चाहता हूं, हाथ में फूल वगैरह लेकर के कुछ लेकर के गए। परमहंस महाराज श्री का आज दर्शन किया। आज हृदय में एक भाव लेकर के गए। तो आज उनको जो दर्शन हुआ वो प्रतिदिन की भांति नहीं, आज परमहंस महाराज उनको विशेष लगे। आप जब भी दर्शन करने जाते हैं, किसी मंदिर में जाइए, किसी महापुरुष के दर्शन करने जाइए, अगर आपके भीतर भक्ति नहीं है तो चाहे उच्च कोटि का साधु हो ना तो भी आपको साधारण मनुष्य लगता है। लेकिन अगर हमारे भीतर श्रद्धा है, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रद्धा लेकर के जब हम जाते हैं तो फिर हमें वहां पर एक अलौकिक महापुरुष के दर्शन हमें होते हैं। बहुत कुछ हम में निर्भर पड़ता है। हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास, हमारे ईमान के ऊपर भरोसा, इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे भीतर ईमान नहीं, हमारे भीतर विश्वास नहीं, हमारे भीतर श्रद्धा नहीं, हमारे भीतर जरा भी भक्ति नहीं, और चल पड़े महापुरुषों को खोजने, तो आप दुनिया भर में कहीं भी खोजिए, आपको कोई भी महापुरुष नहीं मिलेगा। अगर हमारे भीतर शक्ति, भावना है, श्रद्धा है, तो आप देखो ना, वो एप्पल का जो मालिक है वो भारत में आया और हिमाचल में जाकर के कैंची आश्रम में जाके नीम करोली बाबा के दर्शन करके उसे बड़ा अद्भुत आनंद हुआ। उसने ऐसा अनुभव किया है कि मेरा सारा काम इनके आशीर्वाद से बन गया। तो श्रद्धा भी बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। हमारे अंदर श्रद्धा, भक्ति, भावना, विश्वास होना जरूरी है। आज डॉक्टर मणि भाई पटेल ने जो गुरु महाराज को देखा, एक अलौकिक दमकता हुआ मुखारविंद, क्यों न हो, ब्रह्मचर्य, तपस्या, भाव भक्ति का एक पुंज स्वरूप, एक तारतम की दिव्य आलोक से दीप्त मुखारविंद परमहंस महाराज जी का। उन्होंने अर्जी की, महाराज जी, गुरु महाराज, मैंने दीक्षा नहीं ली है, आप कृपा करके मुझे दीक्षा दें। कई बार वो फिर नहीं भी देते थे, लेकिन आज देखिए कैसा संजोग, उन्होंने कहा ठीक है। तो परमहंस महाराज श्री ने विधि विधान पूर्वक डॉक्टर मणि काका को तारतम महामंत्र से दीक्षित किया। सिर में रुमाल उड़ाया, आशीर्वाद दिया, कान में तारतम महामंत्र दिया, और फिर कहा, बड़े मीठे स्वर में बोलते थे, डॉक्टर साहब,
सबको साहब बोलते थे। आनंद में एक, मैं बाद में उनकी बात करूंगा, मिस्त्री का, बढ़ई का काम करने वाले मिस्त्री थे, उनको मिस्त्री साहब बोलते थे। जे.आर. प्रजापति, उनको प्रजापति साहब बोलते थे। घनश्याम भाई सोनी जो गुरुजी के खास शिष्य हुए, उनको सोनी साहब बोलते थे। बड़े मीठे मधुर स्वर में सबको आदर देते थे। तो डॉक्टर साहब, आप प्रत्येक दिन जब भरोड़ा में हो, क्योंकि पंचमहाल जिले में, अब तो शायद गोधरा जिला बन गया हो, मैनपुरी करके एक गांव है, वहां पर इनकी खेती थी, माता पिता खेती करते थे वहां, तो कई बार वहां भी जाते थे। तो अगर आप भरोड़ा में हो तो नित्य दर्शन करने के लिए आना। तो डॉक्टर साहब ने, और परमहंस महाराज जी के चरणों में पहुंचे, महामंत्र प्राप्त किया। उनके भीतर एक परमहंस महाराज जी के प्रति एक अलौकिक श्रद्धा बनी कि नहीं, ये कोई महापुरुष है। अब तो अपने गुरुदेव बन गए, तो प्रत्येक दिन आना। तो भरोड़ा कैसा है, परमहंस महाराज जी ने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, फिर अगासी यानी छत। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में यानी जो नीचे की जगह है, वहां पर राज्य का मंदिर बना हुआ है। उसमें मैंने काफी कुछ काया परिवर्तन किया है उसको। उसके बाद में ऊपर वाला जो स्थान है, उस फर्स्ट फ्लोर, वहां पर परमहंस महाराज जी रहते थे, उसकी भी पूरी मैंने कायाकल्प की है। और उसके बाद में जो थर्ड फ्लोर है, वहां से आप कलश महाराज का दर्शन कर सकते हैं, जिसके विषय में हमने पहले से उनकी प्रतिष्ठा की बात की। इसी कलश को परमहंस महाराज जी ने कहा, ये साक्षात राज्य महाराज का स्वरूप है। अगर मैं आशीर्वाद न भी दूं, लेकिन ये कलश महाराज, राज्य महाराज का प्रतीक स्वरूप ये कलश महाराज हमेशा आपकी मनोकामना पूरी करते रहेंगे, ऐसा परमहंस महाराज जी कहते थे। तो उनका नियम था, फर्स्ट फ्लोर में राज्य महाराज का दर्शन, सेकंड फ्लोर में परमहंस महाराज जी का दर्शन, फिर फर्स्ट फ्लोर में परमहंस महाराज जी का दर्शन, फिर सेकंड फ्लोर में ऊपर जो कलश महाराज वहां से दिखते हैं, तो ऐसे दर्शन करके फिर उनका दंडवत करके, परिक्रमा करके, फिर अपने घर की ओर राज्य का प्रसाद पा करके लग जाते थे। एक दिन जब परम आए डॉक्टर साहब, उन्होंने राज्य का दर्शन किया, फर्स्ट फ्लोर में गए, परमहंस महाराज जी किसी कामवश कहीं अंदर कहीं चले गए, दर्शन नहीं हुआ। अब नियम, मन में सोचा कि अब क्या करूं, काफी देर बैठे, लेकिन परमहंस महाराज श्री कुछ चमत्कार करने वाले थे। मैं चमत्कार की बात आपको सुना रहा हूं। पहले तो उनके स्पर्श मात्र से बीमारी दूर हो गई, वो गा नहीं सकते थे, उनकी आवाज वापस आ गई। तब उन्होंने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, कबीर साहिब की ये साखी, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। तो ये जब अब क्या करूं, चलो पहले ऊपर जाके कलश महाराज का दर्शन करके फिर नीचे आके परमहंस महाराज जी का दर्शन करूंगा। ऊपर चले गए, मन में थोड़ा भाव रहा, मैं प्रतिदिन पहले गुरु महाराज के चरणों की वंदना करके ऊपर आता हूं, आज मुझे गुरु महाराज के दर्शन पहले नहीं हुए। मन में एक भाव, एक उलझन बना हुआ था। ऊपर चले गए, कलश महाराज को सिर रख करके दंडवत प्रणाम किया, और ज्यों ही उन्होंने सिर उठाया तो क्या देखते हैं कि एक दिव्य प्रकाश, मानो कहीं से एक दिव्य प्रकाश, गुजराती में लिसोटा बोलते, प्रकाश का एक पुंज, एक बड़े एक डोरी की भांति प्रकाश पुंज आया, और प्रकाश पुंज जाकर के सीधा कलश में समाया। कलश में खूब परिक्रमा किया, और वह जो कलश, मुझे लगता है शायद 4 फुट कितने का एक कलश है, तो उस कलश में जाकर के वो प्रकाश पुंज समा गया। डॉक्टर साहब दर्शन कर रहे हैं,
ये अलौकिक प्रकाश पुंज उसमें समाते हुए उन्होंने देखा, और जो ही प्रकाश पुंज समा गया, डॉक्टर मणिकाका कहते हैं, मैंने जो कलश मंदिर का बना, उसमें जैसे वो कलश होते हैं 1 2 3, तो उन्होंने हर गागरी पर परमहंस महाराज पर एकदम प्रकाश संपन्न परमहंस महाराज जी का दर्शन किया। आंखों से आंसू गिरने लग गए। उन्हें लगा कि मैं परमहंस महाराज श्री को फर्स्ट फ्लोर में उनके कमरे में खोजता था, अब मुझे पता लगा मेरे गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं, वो सर्वत्र समाये हैं। बोलो परमहंस महाराज की जय। एक बार ऐसे ही फिर उनको थोड़ा हृदय का जो दर्द था वो पुनः निकला, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको आराम करना चाहिए। तो वो चले गए मैनपुरी, उनके माता पिता वहीं थे। मैनपुरी में जाके आराम करने लग गए। प्रचंड धूप है, भयंकर गर्मी है, और धीरे धीरे इतना श्वास बढ़ने लग गया। डॉक्टर साहब ने सोचा आज मेरा आखिरी दिन है। मैं समझता था गुरु महाराज के लिए कुछ सेवा करूं, लेकिन लगता है अब मेरा अंतिम श्वास आने वाला, आज मेरा अंतिम दिन आने वाला है। गुरु महाराज के परम भक्त अकस्मात, डॉक्टर साहब अपने स्मरण में लिखते हैं कि अकस्मात दिन के भयंकर गर्मी में जो अंगोछा होता है ना, लाल लाल अंगोछा, यूपी वगैरह में लोग कंधे में डाल के, गुजरात में भी कंधे में डाल के घूमते, लाल अंगोछा, वो लाल अंगोछा सिर में बांधे हुए हैं। और उस समय उनके शिष्य थे श्यामदास जी, जो बाद में डाकोर का मंदिर बनाया। बड़ौदा के उस समय के ट्रस्टियों ने उनको निकाला और डाकोर में मंदिर बनाया। ये श्यामदास जी पहले परमहंस महाराज जी की सेवा करते थे। तो श्यामदास जी हैं और सिर में वो लाल कफनी, लाल अंगोछा बांधे हुए परमहंस महाराज श्री आए हैं। चेहरे पर पसीना है। फिर परमहंस महाराज जी ने आके डॉक्टर साहब को दर्शन दिया। बाकायदा डॉक्टर साहब ने प्रणाम किया और परमहंस महाराज श्री का अलौकिक दर्शन किया। और डॉक्टर साहब ने पूछा, गुरु महाराज इतनी भयंकर गर्मी में, इतनी प्रचंड गर्मी है, आप कैसे पधारे? आश्चर्यचकित होकर के परमहंस महाराज श्री अभय मुद्रा में खड़े हैं। डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देते हुए, आपको कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा शारीरिक तकलीफ है आपको, अभय मुद्रा में खड़े हैं। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं उनको कि ऐसी प्रचंड गर्मी में आप किसकी गाड़ी, कैसे आए आप? इतने में डॉक्टर साहब देखते हैं धीरे धीरे परमहंस महाराज श्री को वो देख रहे थे। देखते देखते परमहंस महाराज श्री अदृश्य हो गए। बोलो श्री परमहंस महाराज की जय। तब उनको पता लगा कि मेरे सदगुरु मेरे साथ हैं, अभी मेरी उम्र पूरी नहीं हुई है। तो इस प्रकार से अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। मैंने जो चमत्कार की बात की, परमहंस महाराज श्री कोई चमत्कार करने वाले साधु नहीं हैं, लेकिन राजी महाराज परमहंस महाराज श्री जैसे अलौकिक महापुरुष के द्वारा सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं, सुंदर साथ के हृदय में विश्वास डाल रहे हैं, जिसको श्रीदेव चंद्र जी महाराज आड़ी की लीला कहते थे। ऐसे परमहंस महाराज श्री का अलौकिक जीवन का वर्णन आप सब श्रवण कर रहे हैं। आइए कल पुनः कुछ बातें लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री परमहंस महाराज की जय। प्रणाम।